10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या मां छिन्नमस्ता हैं। वे त्याग, बलिदान और चेतना की चरम अवस्था का प्रतीक हैं। उनका स्वरूप पहली दृष्टि में चौंकाने वाला प्रतीत होता है, किंतु उनका तत्व अत्यंत गहन, सूक्ष्म और करुणामय है। मां छिन्नमस्ता यह सिखाती हैं कि आध्यात्मिक पथ पर कभी कभी सबसे बड़ा त्याग स्वयं का होता है, अपने अहंकार का, अपनी सीमाओं का और अपनी पहचान के भ्रम का। छिन्नमस्ता वह शक्ति हैं जो साधक को अपने ही भीतर का अतिक्रमण कराती हैं। मां छिन्नमस्ता का मूल संदेश यह है कि जीवन और मृत्यु परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही चक्र के दो छोर हैं। वे सृष्टि के उस क्षण का प्रतीक हैं जहां संहार और पोषण एक साथ घटित होते हैं। इसी कारण उनके स्वरूप में भय और करुणा दोनों एक साथ विद्यमान हैं। भय इसलिए कि अहंकार टूटता है और करुणा इसलिए कि उसी टूटन के बाद मुक्ति का द्वार खुलता है। वे चेतना को झकझोरती हैं ताकि वह जड़ता से बाहर आ सके। छिन्नमस्ता की साधना साहस की साधना है। वे साधक से बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक सत्यनिष्ठा की अपेक्षा रखती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आसक्ति, लालसा और भय को देखने का साहस करता है, वही इस महाविद्या के समीप पहुंच सकता है। वे यह नहीं पूछती कि तुम कौन हो, वे यह पूछती हैं कि तुम क्या नहीं हो, ताकि साधक अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान सके। मां छिन्नमस्ता यह भी सिखाती हैं कि आत्मत्याग आत्मविनाश नहीं है, बल्कि आत्मोत्कर्ष है। जब मनुष्य अपने सीमित मैं से परे उठता है, तभी वह वृहद चेतना का अनुभव करता है। इसी कारण छिन्नमस्ता केवल संहार की देवी नहीं हैं, वे जागरण की देवी हैं। वे वह क्षण हैं जहां साधक पुराने से मुक्त होकर नए में प्रवेश करता है। अंततः 5वीं महाविद्या यह स्मरण कराती हैं कि आध्यात्मिक मार्ग सौंदर्य से अधिक सत्य का मार्ग है, और सत्य हमेशा सुखद नहीं होता, किंतु वही मुक्त करता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब छिन्नमस्ता भय का रूप त्याग कर भीतर की स्वतंत्रता बन जाती हैं। यही उनका रहस्य है, भय के पीछे छिपी मुक्ति और त्याग के भीतर छिपा अनंत जीवन।